डॉक्टर फैसल प्लीज प्लीज बस सुने जी जी। तो सॉरी फैसल जावेद। मैं अर्ज कर रहा था कि ये हमारा एक कॉन्सिक्वेंशियल ये इन्फ्लेशन रिजर्व सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। ये हमारी जो 24वीं मीशत 2017 में 47वीं मीशत बन गई है 2022 में 5 साल में हमने क्या खोया क्या पाया, वो एक सेंटेंस में उसका जवाब है कि 24th इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड से 47th इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। 2% इन्फ्लेशन फूड इन्फ्लेशन थी, भाई को याद होगा, ये मेरे साथ सेनेट में थे। 4% जनरल इन्फ्लेशन थी, रिजर्व हाईएस्ट थे, स्टॉक मार्केट बेस्ट इन द साउथ एशिया थी, 5th बेस्ट इन द वर्ल्ड थी। क्या हो गया? तो प्रॉब्लम ये है कि हमने ये एज ए नेशन 5 साल में अपनी पॉलिसीज, फ्लॉड पॉलिसीज, इनकॉम्पिटेंस की वजह से हम यहाँ आके खड़े हो गए। अब इसके लिए कोई देयर इज नो क्विक फिक्स। अब जहाँ तक रिजर्व्स का ताल्लुक है, अभी ऑलमोस्ट 11 महीने हो गए इस गवर्नमेंट को और मुझे तकरीबन 5 महीने हो गए जिम्मेदारी को। एक हमने इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन को एक दिन के लिए बल्कि 1 घंटे के लिए भी डेफर नहीं किया। वी हैव बीन मेकिंग ऑल दी पेमेंट्स। लेकिन जो एक हालात, जो पाकिस्तान का एक इमेज बन गया है, जो हमने सॉवरन कमिटमेंट्स को ना सिर्फ इम्प्लीमेंट नहीं किया बल्कि हमने उसको रिवर्स कर दिया पिछले साल जाते जाते, तो उसका एक बहुत बड़ी कॉस्ट पाकिस्तान पे कर रहा है। और वो ये है कि आपके जो आप रीपेमेंट्स कर रहे हैं, मुझे पता है कि कौन सा मुल्क है जिसका एक्सटर्नल डेट जो है, चाहे अमेरिका की बैलेंस शीट उठा लें कि फिस्कल ईयर डे 1 पे उसका जो डेट है वो लास्ट डे ऑफ द फिस्कल ईयर में उससे कम है। पाकिस्तान का फिस्कल जो एक्सटर्नल डेट है एक्चुअली नीचे गया है। रीजन भाई, या तो आप जब पुराने कर्जे जो भी होते हैं पिछली हुकूमतों के वापस करते हैं, या वो रिन्यू फैसिलिटी हो जाती है। सब बिजनेसमैन माशाल्लाह, माय कॉलीग अंडरस्टैंड वेरी वेल, तो वो आपको कुछ भी नहीं देना पड़ता, वो रिन्यू हो जाता है 1 साल के लिए। दूसरा होता है कि आप रोल ओवर करते हैं, आप पेमेंट कर देते हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद आपको वो पेमेंट फिर वो वापस बैंक फैसिलिटी दे देते, तो आपके रिजर्व दोबारा वो वापस आ जाती है। तीसरी कैटेगरी है कि कोई नए लेंडर से लेके अब पुराने को वापस कर देते और आपका वो डेट स्टॉक उधर ही रहता है। ये पाकिस्तान का डेट स्टॉक एक्चुअली 31 दिसंबर में इट हैज गॉन डाउन। उसकी वजह यह है कि $5 बिलियन अब अपार्ट फ्रॉम डिविडेंड्स एंड अदर करीबन 5 बिलियन की जो लाइबिलिटीज थी, उसको पेमेंट के बावजूद आपका जो कमर्शियल जो 5 बिलियन थे उसमें से चाइना, मिडल ईस्ट और वेस्टर्न जो बैंक्स थे उन्होंने वापस नहीं किया, ना रोल ओवर हुआ ना रिन्यू हुआ। जब चाइना ने इसको रियलाइज किया एंड वी सेड कि जी आप वेट किस चीज़ का कर रहे हैं, आप तो रोल ओवर करते थे 2, 3, 4 हफ्ते। तो उन्होंने, आपने पढ़ी होगी न्यूज़ कि चाइना डेवलपमेंट बैंक एंड आईसीबीसी ने जो 2 बिलियन पाकिस्तान ने वापस किया था, इन प्रिंसिपल उन्होंने दोनों पॉलिसी अपना इसकी फैसिलिटीज को रिन्यू किया। चाइना डेवलपमेंट बैंक का पैसे वापस आए और उसके साथ आपके जो आईसीबीसी था उसने 1.3 बिलियन जो उसको पाकिस्तान ने वापस किया था, 500, 300, तो वो 500 वापस आए, 300 भी आने। तो देखें, ये एक होलिस्टिक पिक्चर हम देखें। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि ये रिजर्व, इस तंगी के बावजूद ये रिजर्व जो हैं पिछले 5 हफ्ते से उसमें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही है। लेकिन जब ये हमारा IMF का एग्रीमेंट क्लोज होगा, जो कि आई कांट से एनीथिंग, मैंने आगे भी कहा ऑल टेक्निकल डिस्कशंस आर ओवर एंड इट इज़ दी 7th and 8th रिव्यू के ऊपर, और माजी में 6th रिव्यू मेरा ख्याल है, उस वक्त की जो कुछ फ्रेंडली कंट्रीज ने जो कमिटमेंट की थी, वो IMF इज सेइंग कि जी वो अपनी कमिटमेंट्स पूरी कर, विच वाज अ सपोर्ट टू पाकिस्तान एडिंग रिजर्व्स विद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डिपॉजिट के जरिए 2 बिलियन 1 बिलियन। तो गुजारिश ये जी वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। ये अल्लाह का शुक्र है कि पहली दफ़ा नेशनल रिजर्व 10 बिलियन को क्रॉस किए पिछले जुमे को। अल्लाह करे कि हम इसमें बेहतरी लाएं, लेकिन दी टारगेट इज़ कि हम जून तक इस नेशनल रिजर्व को कम से कम 13 बिलियन पे ले जाएं, और आई एम श्योर इंशाल्लाह इट इज़ पॉसिबल। तो इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी को पूरी तरह कोशिश कर रही है। आई एम मोस्ट अनहैप्पी पर्सन। मैंने 5.5% पे इस मुल्क की पॉलिसी रेट छोड़ा था, PMLN ने 6.5% पे छोड़ा था, आज हम 20% पे हैं। माई हार्ट ब्लीड्स बिकॉज नो बिजनेस कैन रन एट दिस रेट। तो मैं समझता हूँ कि ये सही कह रहे हैं, लेकिन अब वो तबाही जो है ना, 24 आपने फिक्स क्या किया, 24 से 47 था, 47 से आप कहाँ लेके जाएंगे, 70 पे? खुदा का खौफ करें, इकोनॉमी को तबाह करके रख दिया। अभी आप यार वो बात कर रहे हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट, इकोनॉमी पे सियासत बंद कर दें हम।
मैं तो 2013 से लगा हुआ था। ये आपके साथी जो नेशनल असेंबली में थे यहाँ, यार आओ आके चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लें, आओ 3 साल का आपको साथ मीडियम टर्म फ्रेमवर्क भी देते थे। 13 के बजट के साथ 20-13-16 दिया, 14 के बजट में 20-14-17 दिया, 15 ने 20-15, तो क्या यही कर सकते हैं ना जी। वी एज अ कंट्री, एज अ नेशन शुड ट्राई टू कम आउट ऑफ, बिकम ए पॉलिटिकल ऑन इकोनॉमिक मैटर, इज अ फ्यूचर ऑफ आवर जनरेशंस। तो मैं समझता हूँ जी आज भी उसकी जरूरत है। लेट्स फिक्स ए रोड मैप, इकोनॉमिक रोड मैप ऑफ पाकिस्तान, लेट द नेशन बी विटनेस टू दिस एंड लेट्स इंप्लीमेंट इट। थैंक यू। ऑनरेबल सेनेटर दिलावर, सप्लीमेंट्री प्लीज। सर जवाब तो नहीं है, सर क्वेश्चन कर दिया उन्होंने, जवाब दे दिया। मिनिस्टर साहब, लीडर ऑफ द हाउस भी है सर, प्लीज। जी सर, थैंक यू। मिनिस्टर जी सर, सप्लीमेंट्री प्लीज। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, सप्लीमेंट्री प्लीज। सर सप्लीमेंट्री, सर एक हो गया ना क्वेश्चन। सर आप लीडर ऑफ द अपोजिशन है, आप बात करेंगे, अगर वो करेंगे प्लीज उनकी सुन लें, वो भी तो इस हाउस के मेंबर है। मोहसिन साहब जी प्लीज, जी प्लीज। सर मैं भी यही अर्ज कर रहा हूं कि आपने सवाल कर लिया, एक ही होता है सप्लीमेंट्री। मोहसिन भाई आप तो सीनियर हैं, आपको पता है हर चीज का। प्लीज जी दिलावर खान, थैंक यू। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, ये पसंद फरमाएंगे कि स्टेट बैंक का लेजिस्लेशन होते वक्त पिछले हुकूमत में वज़ीर ख़जाना साहब ने ये फरमाया था कि स्टेट बैंक का गवर्नर पॉलिसीज़ बनाते वक्त वो खुद मुख्तार नहीं होगा, उसके लिए हम एक बोर्ड बनाएंगे। तो आया मिनिस्टर साहब ये पसंद फरमाएंगे कि वो बोर्ड बना, उसका कंपोजिशन किया है, और आया स्टेट बैंक का गवर्नर जो एक्सचेंज रेट के मुख्तलिफ पॉलिसीज़ बनाते हैं, कायबोर के इंटरेस्ट, वो खुद मुख्तार फैसले करते हैं या उस बोर्ड के मशावरत से करते हैं? ऑनरेबल फेडरल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस, लीडर ऑफ द हाउस प्लीज। सर अगेन बड़ा मेरे ऑनरेबल कॉलीग ने बड़ा अच्छा सवाल किया है। हमने अपने हाथों से स्टेट बैंक में अमेंडमेंट्स किए हैं, इसी हाउस ने। मैं ज़ाती तौर पे उसमें कई अमेंडमेंट्स के खिलाफ था। सेक्रेटरी फाइनेंस एंड जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो बिल्कुल अलूफ हो चुकी है। यू हैव टोटली गिवन ऑटोनॉमी, स्टेट विद इन स्टेट बना दिया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अब जो मेरे भाई का सवाल है, चलो इकट्ठे करांगे ना, चलो एक नहीं है, एक कई चेंज करने वाली हैं। आधा लॉ आपने चेंज कर दिया है। आप ये तो आपको माशाल्लाह विजडम था मेरे भाई, मुझे सुनने जरा। मैं आई विल गिव ए फैक्चुअल आंसर। बिल्कुल मॉनेटरी पॉलिसी की जो इंडिपेंडेंस है अब टोटली इंडिपेंडेंट है। गवर्नमेंट का या सेक्रेटरी फाइनेंस या दूसरे लोगों का उसमें कोई अमल दखल नहीं है। आप हुक्म करें, मुझे सवाल दे दें, मैं या वैसे मंगवा लेता हूँ आपको। मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम सारे दे देता हूँ। वो अपना जैसे लॉ में है कि कम से 8 जो डायरेक्टर्स आप अपॉइंट करते हैं आउटसाइड से, उसमें एक एक सूबे का एक मिनिमम एक होना चाहिए। उसकी सारी लिस्ट मौजूद है, मैं पेश कर दूँ। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी टोटली उनका कंट्रोल है और वो उसको अपनी मर्जी से रेट को फिक्स करते हैं और कर रहे हैं। और हमने ये तमाम चेंजेस जो हैं वो पार्लियामेंट ने 2 साल पहले खुद उस स्टेट बैंक के लॉ में तरमीम करके अपने हाथ पेश कर दिए हुए हैं। तो अब गवर्नर अकेला कुछ नहीं कर सकता, ये उसके 3 कॉलीग्स होते हैं, प्लस ये जो इंडिपेंडेंट है, बट ऑब्वियसली दे आर इन माइनॉरिटी। यानी वो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उन्होंने फैसला करना है। जी ऑनरेबल सेनेटर फैसल जावेद, सप्लीमेंट्री प्लीज। जी बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। बात तो ये है कि कंपैरिजन करें ना, अगर आज हालात बुरे और पिछले 10 महीनों के अंदर खास तौर पे जो इकॉनमी हमारी तबाह हो गई है और अच्छी भली इकॉनमी हमारी चल रही थी, कंपैरिजन हमारे सामने रखें। सप्लीमेंट्री है और क्या है इसमें, ये अगर हमारे सामने कंपैरिजन रखें कि किधर थे हम। अब मिसाल के तौर पे इनका अपना इकोनॉमिक सर्वे आया, इनकी गवर्नमेंट का, जैसे ये आया इन्होंने एक इकोनॉमिक सर्वे दिया इमरान खान की। 6% जीडीपी ग्रोथ किसकी थी? इन्फ्लेशन आज जो फूड इन्फ्लेशन 45% पे, सिर्फ 15% पे कहां पे थी? इमरान खान। बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी डिस्पाइट द फैक्ट कि कोविड चल रहा था। हमारी जो एक्सपोर्ट्स है वो टॉप पे थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लीज ऊपर जा रही थी। हमारे सामने कंपैरिजन रखें। तो इसके लिए मेरी एक अर्ज है, आप कोई इस पे टूल ले आए, कॉलिंग अटेंशन या मोशन ले आए, तो ताकि मिनिस्ट्री प्रॉपरली रिप्लाई। अरब से बढ़ के 6000 अरब पे चला गया था। ठीक है, ठीक है, कंपैरिजन रखवाते हैं। कोरोना के बावजूद हो रही थी। तो मिनिस्टर साहब अगर नहीं होता तो छोड़ दो, नहीं होता तो छोड़ दो। ऑनरेबल फेडरल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस प्लीज।